Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolearn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and डॉलर INR। तो बात करेंगे मंडे हम क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट गाइज, सो डेली चार्ट निफ्टी का हमें यहाँ पे मिल रहा है, जिसमें कि फ्राइडे हमें कंसोलिडेशन था, बुलिश कंसोलिडेशन हुआ एंड फिलहाल जो हमारा एक रेजिस्टेंस था 20,190 का, उसके बिलो ही क्लोज हुआ और आप ऐसा कह सकते हैं कि उसके एग्जैक्टली वहीं पर क्लोज हुआ। तो कहने का क्या मतलब है कि अभी हम जो ये मोमेंटम है, बुलिश मोमेंटम है, ये थोड़ा और कंटिन्यूड देखेंगे एंड हाँ देखेंगे कंसोलिडेशन में, बट थोड़ा थोड़ा अपसाइड जाता हुआ डेफिनेटली देखेंगे। तो अभी एक काम और कर सकते हैं, वीकली चार्ट पर भी एक व्यू ले लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या है। बट आई एम वेरी श्योर वीकली चार्ट पे भी आपको थोड़ा बुलिश मोमेंटम ही यहाँ पे बताएगा एग्जैक्टली। सो यहाँ पे भी आपको एक जो वीकली चार्ट के बेसिस पे ये करेक्शन था वो खत्म हो गया एंड अगेन द प्राइसेस स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द अपसाइड। तो अब मंडे हम क्या देखें, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 190 पर ही क्लोजिंग आया है, तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस हम मार्क करते हैं वो 20,190 का ही कर लेते हैं और इसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है वो आ रहा है 355 का। तो रेजिस्टेंस 1 हो गया आपका 2190 का और रेजिस्टेंस 2 हो गया 2355 का। ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स हम मार्क कर सकते हैं और सपोर्ट लेवल हम पहला मार्क करेंगे 2110 का एंड दूसरा सपोर्ट लेवल मार्क करेंगे 20,008 का। सो ये दो सपोर्ट लेवल्स के साथ आप देख सकते हो और दो रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ आप देख सकते हो। व्यू क्या है, व्यू मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम ही कंटिन्यूड रहेगा। सो साइडवेज विद बुलिश मोमेंटम हम एक देख सकते हैं मंडे के लिए। सो साइडवेज ही रहेगा फॉर द निफ्टी, इवन फॉर द बैंक निफ्टी। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि हम थोड़ा सा साइडवेज बुलिश मोमेंटम के साथ मंडे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ, सो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत नाइसली आई थिंक 20,100 पर आ रहा है सपोर्ट लेवल। मतलब कि 20,100 के नीचे फिलहाल अभी जो निफ्टी है वो नहीं लग रहा है। रेजिस्टेंस ज़रूर एक 20,200 का है, बट अगर आप देखोगे कि 300 का जो लेवल्स है या 300 के जो व्हाट यू कॉल नंबर्स हैं, वो नंबर्स एड अप हुए हैं। मतलब कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम थोड़ा थोड़ा 20,500 की तरफ डेफिनेटली जा रहे हैं। सो ये हो सकता है कि इंट्राडे पे कल मार्केट खुलने के बाद हम 300 पे थोड़ा सा और कॉल राइटिंग होता हुआ देखें। सो एक हमें रूम मिल जाएगा, एक हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, 300 तक की प्रोबेबिलिटी भी वहां से हमें कवर अप होती हुई नजर आएगी। सो जो एक रेंज हम लेके चल सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली दैट इज 20,100 टू 20,300, और एक ब्रॉडर रेंज जो हम लेके चल सकते हैं दैट इज 20,000 टू 20,300 के आसपास का। इंट्राडे पे अगर कुछ चेंज होता है तो आप इसी तरह से इंट्राडे लेवल्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, सो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने पुराने हाई के आसपास है। हाँ, हाई पर है और फिलहाल तो जो क्लोजिंग दिया है इसने वो अपने रेजिस्टेंस से बिलो ही दिया है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, थोड़े पास के रेजिस्टेंस ज़रूर हमें नज़र आ रहा है। पहला रेजिस्टेंस हम मार्क करेंगे 46,255 का और दूसरा करेंगे 46,310 का। लेट्स से अगर कल कुछ गैप अप खुलता है या फिर हमको अच्छा मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है, तो एक और रेजिस्टेंस आप मार्क कर सकते हैं 46,552 का। साइडवेज ही एक्सपेक्टेशन है, 46,500 की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है, बट रहेगा रेंज बाउंड ही, तो रहेगा साइडवेज जो है वो बुलिश मोमेंटम के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मंडे के लिए। 46,192 का सपोर्ट लेवल पहला, दूसरा सपोर्ट लेवल 46,60 का और तीसरा सपोर्ट लेवल 45,928 का। सो मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज वी आर एट अ हाई, ऑल टाइम हाई, तो हाई पर एक बार हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन होके देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो अब ब्रेक करे। सो यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो है वो अराउंड 369 का है, 46,369। तो 370 के आसपास 400 के आसपास हम जरूर एक बार थोड़ा सा कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द बैंक निफ्टी। चलिए वीकली चार्ट और देख लेते हैं इसका एक बार। हाँ,
सो वीकली चार्ट भी सेम ही बता रहा है कि जो करेक्शन था वो खत्म होके प्राइस इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स अपसाइड। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ बैंकिंग स्टॉक्स भी बहुत ज़्यादा प्ले करेंगे, बिकॉज वही तो एक्चुअल में निफ्टी बैंक को अबव लेके जाएंगे। सो एक्सिस बैंक लुक्स गुड, थोड़ा सा अपसाइड हमें वहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो नज़र आ रहा है। सिमिलरली कुछ ऐसे बैंक्स होंगे जो इसको हेल्प करेंगे अपने एक नया हाई बनाने के लिए। सो यहाँ पे आप डेफिनेटली वीकली और डेली चार्ट दोनों पे ही बुलिश मोमेंटम आता हुआ हमें नजर आ रहा है। चलिए अब इसका ओपन इंटरेस्ट और चेक कर लेते हैं। सो अगर आप ओपन इंटरेस्ट की बात करें, एंड ऑल्सो देर इज़ अ हॉलीडे इन दिस वीक, तो वहाँ पे स्पेशली फॉर द बैंक निफ्टी, क्योंकि हॉलीडे के नेक्स्ट डे ही एक्सपायरी है, तो वो थोड़ा सा ऑप्शन राइटर्स को हेल्प मिल जाएगा अगर आप उस ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें तो रेंज आ रहा है 46,500 का रेजिस्टेंस और 46,000 का सपोर्ट। 46 पे बहुत सॉलिड सपोर्ट है। 46 के नीचे फिलहाल बैंक निफ्टी अभी नहीं नजर आ रहा है। इसी रेंज के बीच में वी कैन एक्सपेक्ट 46 एंड 46,500 के बीच में वी कैन एक्सपेक्ट द मोमेंटम ऑन मंडे। तो लेट्स से अगर कहीं जहां आज क्लोज हुआ है 200 के आसपास यहीं खुलता है तो थोड़ा सा एक 500 का लेवल बनाया जरूर जा सकता है, एक पूरी प्रोबेबिलिटी है। या थोड़ा गैप अप खुलता है तो देखेंगे कि हम 500 के हम पास में कितना कितना दूर है, कितना स्कोप है वहां जाने का, एंड अगेन वी विल सी फॉल। तो बेसिकली एक साइडवेज मोमेंटम आप एक्सपेक्ट करोगे मंडे को इसी रेंज के बीच में 46 एंड 46,500 के बीच में। चलो अब आ जाते हैं डॉलर आईएनआर पर। सो डॉलर आईएनआर बड़े इंटरेस्टिंग लेवल पर है। ये शायद मैं अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बार बार मेंशन भी कर रही हूँ, एंड आई थिंक रीसेंट टाइम्स में दिस इज द थर्ड टाइम। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम, second time, and now we are at a almost very near to the third time. So 83.28 का जो लेवल है ना, ये ब्रेक होते ही यहाँ से आप तुरंत जो है 84 का लेवल देखोगे डॉलर आईएनआर में, क्योंकि दैट्स अ ब्रेकआउट लेवल और ब्रेकआउट अपसाइड के लिए ज़्यादा हमको कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए दो सिचुएशन है। द मोमेंट यू विल सी अ ब्रेकआउट फ्रॉम फ्रॉम हियर इन दिस डॉलर आईएनआर, तो डेफिनेटली हम थोड़ा सा करेक्शन इक्विटी मार्केट्स में आता हुआ देखेंगे। अब ये हमें देखना है कि क्या वो करेक्शन जो है वो 20,500 पर जाकर आता है, 46,500 पर जाकर आता है, या क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे अभी थोड़ा और कंसोलिडेशन हमें मिलेगा। और अगर नहीं ऐसा होता है, डायरेक्टली इसका ब्रेकआउट 83.28 को जाता है, तो डेफिनेटली हम यही इसी इक्विटी के जो लेवल्स हैं वहां से हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट आई कैन टेक अ व्यू फॉर दिस पर्टिकुलर पेयर इज, एक कंसोलिडेशन लेके चल रहे हैं। रेजिस्टेंस पहला हम 83.28 का मार्क करेंगे, ये ब्रेक करता है देन यू कैन टेक 83.51 का दूसरा रेजिस्टेंस। बट ये यहाँ पे जो टेक्निकल एक पैटर्न बन रहा है या एक व्यू बन रहा है, वो यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड ब्रेकआउट का ज़्यादा बन रहा है। और सपोर्ट हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं 83.1 का, एंड दूसरा सपोर्ट मार्क कीजिए 82.98, करीब करीब 83 के आसपास का। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। यहाँ पे भी मैं कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि मंडे 83.28 लेवल को टेस्ट जरूर करेगा प्राइस। देखना सिर्फ ये है कि क्या इसको ब्रेक करता है, वहीं क्लोज करता है, या एक रेड कैंडल में क्लोज करता है। वहां से आपको वेंसडे की जो एक मोमेंटम है, या जो एक्सपायरी निफ्टी एक्सपायरी की मोमेंटम है, वो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द मंडे। इसी रेंज के बीच में एक्सपेक्ट किया जा रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी और डॉलर आईएनआर को। And I hope you are getting some information from this video. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you on Monday. Till then, enjoy your weekend. Thank you so much for watching me.